वादी नीलम समेत आज़ाद कश्मीर के बालाई इलाकों में दर्जा हरारत बढ़ने से ग्लेशियर्स पिघलने का सिलसिला जारी। दरियाई नीलम समेत नदी नालों आबशारों में पानी के बहाव में इजाफा हो गया। 1 मई से वादी नीलम समेत बालाई इलाकों में हल्की बारिश का इम्कान। जनूबी पंजाब, बलोचिस्तान, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में झुलसा देने वाली गर्मी। सक्खर और नवाबशाह में आज ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 48, सिब्बी 47, मुल्तान 46, लाहौर पेशावर में 40, कराची में 38 और कोयटा में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 35 डिग्री तक जाने की पेशगोई। पाकिस्तान के पास ठोस शवाहिद हैं कि जाफर एक्सप्रेस हमला इलाकाई हरीफों की बैरूनी मुआवनत से किया गया था। हमले में 30 बेगुनाह पाकिस्तानी शहरी शहीद हुए थे। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान मिशन के काउंसलर जवाद अजमल का खिताब। कहा, आर्मी बरादरी दहशतगर्द हमलों के मुतासिरीन और उनके खानदानों की हिमायत करे। जवाद अजमल ने कहा कि दहशतगर्दों और उनके सरपरस्तों को जवाबदेह ठहराया जाए। दहशतगर्दी और हक़ खुद इरादियत की जायज़ जिद्दोजहद के दरमियान वाज़ेह फ़र्क करना भी लाज़मी है। पाकिस्तान ने पहलगाम हमले की मज़म्मत की है। वफाकी हुकूमत का बाहमी इतफाक के बगैर नई नहरें न बनाने का फैसला। CCI सेक्रेटेरिएट से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक सूबों के दरमियान बाहमी इतफाक के राय तक वफाकी हुकूमत नहरों के मामले पर आगे नहीं बढ़ेगी। फैसले के बाद सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में जारी एहतजाजी धरने खत्म हो गए। खैरपुर बबरलू बाईपास पर 12 रोज से जारी वकला का धरना खत्म न हुआ। ऑल सिंध लॉयर्स एक्शन कमेटी का बबरलू बाईपास के सिवा दीगर तमाम धरने खत्म करने का ऐलान। कल से तमाम अदालतों में हड़ताल खत्म करने का भी ऐलान। बानी PTI से वकला और फैमिली की मुलाकात का दिन। 6 वकला की फहरिस्त अडियाला जेल हुकाम को भेज दी गई। बैरिस्टर सलमान सफदर, बैरिस्टर गौहर अली खान, नईम पंचोथा, नियाजुल्ला नियाजी, अबूजर सलमान और जहीर अब्बास के नाम शामिल। बानी PTI की बहनें और बुशरा बीबी की फैमिली भी आज मुलाकात के लिए जेल आएगी। फहरिस्त बानी PTI के फोकल पर्सन इंतजार पंचोथा की जानिब से भेजी गई है। छब्बीस नवंबर के एहतजाज पर दर्ज 29 मुकदमात में बुशरा बीबी की अबूरी जमानत में 20 मई तक तौसीह। रावलपिंडी में इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत का बुशरा बीबी को तमाम मुकदमात में शामिल तफ्तीश होने का हुक्म। कनाडा में इलेक्शन के इब्तदाई नताइज में हुक्मरान लिबरल पार्टी को बरतरी। लिबरल पार्टी 160, कंजर्वेटिव पार्टी 147 नशिस्तों पर आगे। लिबरल पार्टी के हामियों का जश्न। कैनेडियन मीडिया के मुताबिक लिबरल पार्टी को वाज़ेह अक्सरियत मिलने के इम्कानात हैं। रवा साल हैदराबाद से दिमागी मलेरिया का एक केस रिपोर्ट हुआ। महकमा सेहत की तस्दीक, तहम मुतासिरा मरीज अब मुकम्मल तौर पर सेहत याब हो चुका है। महकमा सेहत के अदाद शुमार के मुताबिक रवा साल जनवरी से 28 अप्रैल तक सिंध भर में मलेरिया के 28,000 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। सबसे ज्यादा मुतासिरा इलाका हैदराबाद डिवीजन रहा, जहां 10,301 मरीज सामने आए हैं। नोशकी के करीब ट्रक में आग लगने से झुलसकर जख्मी होने वाले 20 अफराद को कोयटा से कराची लाया जाएगा। रेस्क्यू जराये के मुताबिक तमाम जख्मियों का इलाज कराची के निजी अस्पताल में होगा। नारोवाल में कमटाला के करीब गंदम की फसल को आग लग गई। 15 एकड़ रकबे पर गंदम की फसल जल गई। इमदादी कार्रवाइयां जारी। रेस्क्यू जराये के मुताबिक गंदम की फसल को आग लगने की वजह मालूम न हो सकी। हज ऑपरेशन जारी। लाहौर से पहली हज परवाज 150 आज़मीन हज को लेकर मदीना रवाना हो गई। सूबाई वजीर ख्वाजा सलमान रफीक ने आज़मीन हज को रवाना किया। कहा, मुक़द्दस सफ़र के लिए आज़मीन को अलविदा कहना उनकी खुशनसीबी है। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि 7 गुना बड़ा जौहरी ताकत का हामिल मुल्क पाकिस्तान की लाइफलाइन बंद करने की धमकी दे रहा है। पाकिस्तान सच सामने लाने के लिए किसी भी गैर जानिबदाराना तहकीकात में शामिल होने की पेशकश कर चुका है। भारत के ज़ेर कब्जा कश्मीर, जो दुनिया की सबसे बड़ी फौजी छावनी है, वहाँ पाकिस्तान की रसाई नहीं है। मगरबी मीडिया को इंटरव्यूज़ में उन्होंने कहा कि भारत का यकतरफा तौर पर सेंताज मुआहदा मुअत्तल करना गैर कानूनी और गैर मुनसिफाना है। भारत के इल्ज़ामात पुराने
पुराने और फरसुदा हैं। भारत की पॉलिसी पाकिस्तान के साथ बातचीत से इनकार पर मबनी है। अगर भारत वाकई किसी हल का ख्वाह है तो इसे अपनी पॉलिसी बदलना होगी। भारतीय धमकियों के जवाब में हुकूमत और पीटीआई एक सफ़े पर आ गई। सेनेट में भारतीय इक़दाम की भरपूर मजम्मत। हुकूमत से ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का मुतालबा। ऑपोजिशन लीडर शिबली फराज ने कहा, पाकिस्तान के दिफा के लिए हम एक हैं। हुकूमत ने भारत को होम्योपैथिक पैगाम दिया, सख्त पैगाम देना चाहिए। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा कि आलमी बरादरी ने भारत के झूठ का साथ नहीं दिया। पहलगाम हमले में लगता है एफआईआर पहले कटी, हमला बाद में हुआ। पीटीआई के सेनेटर अली जफर ने कहा, लोग इस ड्रामे का स्क्रिप्ट जानते हैं। मोदी सरकार ने पाकिस्तान के पानी का एक कतरा भी मोड़ा तो दुश्मन का हमला समझेंगे। सेनेटर फैसल वावडा की एपीसी बुलाने की हिमायत। कहा, इस वक्त दुश्मन को कौमी यकजहती दिखाने का वक्त है। भारतीय इक़दाम का भरपूर जवाब दिया जाएगा। अमेरिका की साबिक नायब वज़ीर ख़ारजा रॉबिन राफेल ने कहा है कि पहलगाम हमले पर पाकिस्तान की गैर जानिबदाराना तहकीकात की पेशकश मुस्बत पेशरफ्त है। वाक़े के सिर्फ 5 मिनट के बाद किसी पर इल्ज़ाम लगाना इंतहाई नामुनासिब है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए रॉबिन राफेल ने कहा कि मौजूदा सूरत हाल में आलमी बरादरी को एक्शन लेने की ज़रूरत है। पाकिस्तान और भारत के अवाम अपनी क़यादतों को समझाएं कि बस बहुत हो गया है। डिजिटल और सोशल मीडिया पर दुनिया भर में सबसे ज्यादा देखे जाने वाले मकबूल तरीन पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल जियो न्यूज़ को भारतीय हुकूमत ने अपने मुल्क में बंद कर दिया। साथ ही भारतीय हुकूमत ने जियो ग्रुप के 2 मजीद चैनल्स हसना मना है और जियो सुपर को भी डिजिटल और सोशल मीडिया पर बंद कर दिया है। उनके साथ पाकिस्तान के 16 चैनल्स भारतीय हुकूमत ने बंद कर दिए। मुबस्सिरीन का कहना है कि भारतीय हुकूमत ने कदम इन चैनल्स पर भरपूर और मुतवाज़न मौक़िफ़ पेश किए जाने की वजह से उठाया है। भारत में सियासी एक्टिविज्म के लिए मशहूर पंडित स्वामी सरस्वती ने पहलगाम हमले पर अहम सवाल उठा दिया। कहा, अगर घर पर हमला हो तो सबसे पहले पूछा जाता है कि चौकीदार कहाँ था। पहलगाम हमले पर भी यही सवाल बनता है। उन्होंने ये भी कहा कि भारतीय हुकूमत के पास दरिया सिंध का पानी रोकने या जमा करने का कोई तरीका नहीं है। भारत ने वाज़ेह किया है कि पाकिस्तान के लिए तवील मुद्दती वीज़ा और ऑफिशियल या सिफारती वीज़ा की मियाद बरकरार रहेगी, जबकि दीगर कैटेगरी के वीज़ास की मुद्दत आज ख़त्म हो जाएगी। पहलगाम वाक़े के बाद कश्मीरियों के घर इसराइल की तर्ज पर गिराए जाने का सिलसिला भारत को बंद करना पड़ गया। मकबूजा कश्मीर की हुक्मरान जमात नेशनल कॉन्फ्रेंस समेत दीगर इलाकाई जमातों ने इस पर शदीद एहतजाज किया था। भारत की चालें और पाकिस्तान का 2 टोक जवाब। हर इल्ज़ाम, हर इक़दाम का हिसाब। हर लम्हा बदलती सूरत हाल पर सिचुएशन रूम दिन रात मुतहर्रिक। हर सच, हर खबर, हर रद्द अमल सिर्फ जियो न्यूज़ पर। और HPL PSL 10 में एक दिन आराम के बाद आज कोयटा ग्लैडिएटर्स और मुल्तान सुल्तान्स के दरमियान मुकाबला होगा। पॉइंट्स टेबल पर मुल्तान का आखिरी नंबर है।